लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 के कार्यकाल के दौरान भारत में कई महत्वपूर्ण प्रतिरोध और राजनीतिक घटनाएं हुई। उनका कार्यकाल भारतीय राष्ट्रवाद और ब्रिटिश सरकार के दमनकारी रवैये के बीच संघर्ष का एक निर्णायक दौर था। चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन का स्थगन 1922 ये लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। घटना क्या था? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसका प्रभाव क्या पड़ा? इस घटना से महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए। उनका मानना था कि आंदोलन हिंसक हो रहा है और अहिंसा के सिद्धांत से भटक गया है। इसलिए उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। परिणाम क्या निकला? गांधी जी के इस निर्णय की कई नेताओं ने आलोचना की, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार को राहत दी। इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई। खिलाफत आंदोलन का कमजोर पड़ना 1922 से 1924। इसका कारण 1922 में तुर्की में मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में एक क्रांति हुई, जिसने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। इसका परिणाम, इससे भारत में चल रहे खिलाफत आंदोलन का मुख्य आधार ही समाप्त हो गया, क्योंकि यह आंदोलन खलीफा को बहाल करने के लिए था। इसके बाद खिलाफत आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। स्वराज पार्टी का गठन 1923। इसका गठन असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद कांग्रेस के भीतर मतभेद पैदा हुए। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने एक नई पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन किया। इसका उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने के बजाय विधान परिषदों में प्रवेश करके अंदर से ही ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। उनका मानना था कि परिषदों में रहकर वे सरकार के कामकाज में बाधा डाल सकते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत दौरा 1921। घटना क्या था? नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। विरोध कैसे किया? भारतीय राष्ट्रवादियों ने, विशेषकर कांग्रेस ने, उनके आगमन का व्यापक विरोध किया। देश भर में हड़तालें और विरोध प्रदर्शन हुए। यह विरोध ब्रिटिश राज के प्रति भारतीय जनता के बढ़ते असंतोष को दर्शाता था। काकोरी ट्रेन डकैती 1925। घटना क्या था? 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन को लूटा। उद्देश्य क्या था? इस कार्रवाई का उद्देश्य क्रांति के लिए धन जुटाना था। परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के बाद क्रांतिकारियों पर कठोर कार्रवाई की, जिसमें कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उन्हें फांसी दी गई।